For, says he, that great man who has a mind to help him has as many to break through to come to me as I have to come at him. Therefore, he will conclude that the man who would make a figure, especially a military way, must get over all false modesty and assist his patron against the importunity of other pretenders by a proper assurance in his own vindication. बहुत लंबा सेंटेंस है. ही विल हाउएवर, ये जो कैप्टन सेंट्री है उसकी बात चल रही है कि वह अक्सर वह इन इज वे ऑफ टॉक जब भी कभी इस मामले में बात करता था तो ही विल एक्सक्यूज़ मतलब फॉरगिव मतलब वो क्षमा कर देता था जनरल्स को, जो भी उनके कमांडर्स होते थे, फॉर नॉट डिस्पोजिंग का मतलब फॉर नॉट प्लेसिंग या गिविंग अकॉर्डिंग टू मैंस डेजर्ट का मतलब डिजर्विंग्स, कि यदि मनुष्यों की योग्यताओं के अनुसार उन्होंने उसको प्रमोशन नहीं देते थे तो वो उस मामले में जनरल्स को, जो लीडर होते थे, उनको अक्सर कर क्षमा कर देता था और इंक्वायरी इनटू इट, और या इसलिए भी क्षमा कर देता था कि उन्होंने क्यों इस मामले में खोज नहीं करी योग्यता देने से पहले. फॉर, चूँकि, सेज ही, वह ये कहता है, दैट ग्रेट मैन मतलब वो जनरल या कमांडर, जो भी उनका लीडर था, हु हैज़ अ माइंड टू हेल्प मी, हैज़ अ माइंड मतलब कि जिसके के अंदर इंटेंशन भी है, जिसका इरादा भी है मुझे हेल्प करने का, एज मैनी टू ब्रेक थ्रू टू कम टू मी एज आई हैव टू कम एट हिम, मतलब भीड़ है बीच में सारे सोल्जर्स की. अब उसने देख भी लिया है अगर वो मुझसे प्रभावित भी है तो उसको मेरे तक आने में उतनी ही भीड़ तो रास्ते में है जितनी कि मेरे लिए उस तक पहुंचने में. समझ गए कि जनरल सबसे आगे है और मैं सबसे पीछे हूँ, कैप्टन सेंट्री कहता है. तो जिस प्रकार से मैं जनरल तक नहीं पहुंच सकता, तो अगर जनरल चाहता भी है मुझ तक आना या मेरे को योग्यता के अनुसार प्रमोशन देना, तब उसके लिए भी तो इतनी सारी भीड़ जो है वो एक हर्डल है. तो जितने लोग मेरे लिए बीच रास्ते में, उतने ही लोग उसके लिए भी बीच रास्ते में. इसलिए इसमें जनरल्स का कोई कसूर नहीं है. तो कहता है जितने मेरे बीच में उतने उसको भी मेरे तक पहुंचने के लिए इतने सारे लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा. ही विल कंक्लूड, और इसलिए देयरफॉर, इसलिए ही विल कंक्लूड, वो यह निष्कर्ष निकालता था, दैट द मैन, वह व्यक्ति हु वुड मेक अ फिगर मतलब जो कोई नाम कमाना चाहता है, जो कोई इम्प्रेशन जमाना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, स्पेशली इन अ मिलिट्री वे, खास करके एक सैनिक प्रोफेशन व्यवसाय में, मस्ट गेट ओवर ऑल फॉल्स मॉडेस्ट, इसलिए उसको गेट ओवर कर लेना चाहिए, ओवरकम कर लेना चाहिए, काबू कर लेना चाहिए ऑल फॉल्स मॉडेस्टी, जितनी भी झूठी शर्म है उस पर उसको विजय पर कर लेनी चाहिए. एंड असिस्ट हिज पैट्रन, और जो भी उसका संरक्षक है उसको उसका सहयोग करते रहना चाहिए आगे बढ़ करके, अगेंस्ट द इम्पॉर्चुनिटी, चाहे दूसरे कितने भी इम्पॉर्चुन करें उसको, कितने भी उसको रिपीटेड रिक्वेस्ट करें, ऑफ अदर प्रिटेंडर्स मतलब कि दूसरे दिखावा करने वाले, जो अपनी योग्यताओं को दिखाना चाहते हैं जनरल को, चाहे वो उसे कितनी भी रिक्वेस्ट करें कि हमें भी आगे आने दे, उन सब की रिक्वेस्ट को नकारते हुए उसको अपने अपने पैट्रन को, अपने कमांडर को हेल्प करते रहना चाहिए. बाय अ प्रॉपर एश्योरेंस, उपयुक्त, प्रॉपर मतलब उपयुक्त, एश्योरेंस यानी कि कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस रखते हुए, इन इज़ ओन विंडिकेशन, अपने खुद के जस्टिफिकेशन में, अपने खुद के सहीपन में, अपने खुद के न्याय में विश्वास रखते हुए, आत्मविश्वास के साथ उसको अपने जनरल को हेल्प करते रहना चाहिए यदि वह इस आर्मी की लाइफ में सही तरीके से उन्नति चाहता है तो. ही सेज, और वह कहता है कि इट इज़ अ सिविल कावर्डिस to be backward in asserting what you ought to expect, as it is a military fear to be slow in attacking when it is your duty. वो ये कहता है कि it is a civil मतलब ये नागरिक की, कावर्डिस मतलब कायरता है, to be backward पीछे रहना, in asserting मतलब ये कहने में, what you ought to expect, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जिसकी आप आशा करते हो, उसको अगर आप कह नहीं सकते तो ये आपकी
नागरिक कायरता है। जिस प्रकार से यह एक सैनिक भय होता है, टू बी स्लो इन अटैकिंग, कि अगर आप आक्रमण करने में धीमे पड़ते हो, व्हेन इट इज़ योर ड्यूटी, मतलब सैनिकों के लिए जब आक्रमण का समय होता है उस समय यदि वो स्लो हो जाते हैं, यदि वो धीमे पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है वह कायर हैं। और इसी प्रकार से नागरिकों में ये वो क्या चाहते हैं, यदि वो ये नहीं कह सकते, अपने आप को स्पष्ट नहीं कर सकते, तो ये नागरिकों की कायरता है। With this candor does the gentleman speak of himself and others। और इस candor मतलब इस फ्रैंकनेस के साथ, इस स्पष्टवादिता के साथ ये जो जेंटलमैन है कैप्टन सेंट्री, ही स्पीक्स ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने बारे में बोलता है, एंड अदर्स, और अन्य लोगों के बारे में बोलता है, बताता है। द सेम फ्रैंकनेस, और इसी प्रकार की स्पष्टवादिता, फ्रैंकनेस मतलब रन्स थ्रू, मतलब ये चलती है इन ऑल हिज कन्वर्सेशंस, उसके सभी वार्तालाप में इसी प्रकार की स्पष्टवादिता चलती रहती है। द मिलिट्री पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैज़ फर्निश्ड हिम with many adventures, in the relation of which he is very agreeable to the company, for he is never overbearing, though accustomed to command in the utmost degree below him, nor ever too obsequious from in habit of obeying men highly above him। The military part of his life, तो जिसने उस लाइफ मतलब उसकी ज़िंदगी का जितना भाग उसने सेना में बिताया, मिलिट्री पार्ट, जो मिलिट्री वाला भाग था, मतलब जितना लाइफ टाइम वो अपनी ज़िंदगी का उसने सेना में बिताया, उस जीवन ने उसको फर्निश्ड हिम, मतलब इसने उसको दिया है, फर्निश कर दिया, उसको सुसज्जित कर दिया है, विद मैनी एडवेंचर्स, बहुत सारे साहसी कार्य जो उसने सेना में रहते हुए किए थे। और जब भी कभी कंपनी में बैठता है तो वो उनको सुनाता रहता है, इन द रिलेशन ऑफ विच, रिलेशन मतलब कि नरेशन ऑफ विच, जिनको कि वो जब भी बैठता है तो सुनाता है। और इससे क्या होता है कि उसकी कंपनी जो है लोगों को एग्रीएबल मतलब प्लेजेंट, तो जब जब भी वो अपने अपने ऐसे एडवेंचर साहसी कार्यों के बारे में किस्से कहानी सुनाता है, तो वो सभी कंपनी को, सभी ग्रुप के लोगों को एग्रीएबल हो जाता है, उसकी कंपनी लोगों को अच्छी प्लेजेंट लगती है। फॉर मतलब चूँकि ही इज़ नेवर ओवर बियरिंग, वो बहुत ज़्यादा ओवर बियरिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा रौब गांठने वाला नहीं है। दो यद्यपि एक्स्टम्ड मतलब हैबिचुअल, हालांकि वो आदी हो गया है, आदत पड़ गई है उसकी, टू कमांड मैन, उन लोगों को कमांड करने की, आदेश देने की, किन लोगों को, इन द अटमोस्ट डिग्री बिलो हिम, जो उसके स्तर से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, उन लोगों को, जिस प्रकार से सेना में अफसर लोग बाग अपने से नीचे वाले लोगों को आदेश देते रहते हैं, उसी प्रकार से उसकी भी ये आदत पड़ गई है कि जो उसके नीचे के लोग हैं उनको वो बहुत ज़्यादा कमांड करता है। नॉर एवर टू ऑब्सिक्वाइस, लेकिन वह बहुत ज़्यादा ऑब्सिक्वाइस या क्या पोलाइट या बहुत ज़्यादा सिर झुकाने वाला, अत्यधिक विनम्र नहीं होता है। फ्रॉम एन हैबिट ऑफ ओबेइंग मैन, उन लोगों के आदेश की पालना करने में, हु आर हाईली अबव हिम, जो नीचे वाले उनको आदेश दे देता है, लेकिन जो लोग बाग हाईली अबव हिम हैं, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊंचे हैं, उन लोगों को वो है बहुत ज़्यादा विनम्र होकर के आदेश पालन नहीं कर पाता है।